Hello everyone. Today I am start relation and function. और रिलेशन और फंक्शन जो है ना क्लास 11th NCERT चैप्टर 2 है। इससे पहले सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। और सेट थ्योरी आपको पता ही है, सेट थ्योरी में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी मैं जल्द ही उसके लेक्चर भी अपलोड करूंगा। आइए, प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स 2 टाइप्स की होती है, एक अप्लाइड मैथ हो गई और एक प्योर मैथ हो गई। और अप्लाइड मैथ में हम फॉर्मूले टाइप्स के अप्लाइड करते हैं। प्योर मैथ्स में हम थ्योरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा करते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा करते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा सीधा हमारे जो टॉपिक हैं। इस टॉपिक आज के जो लेक्चर हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट पहला टॉपिक। दूसरा रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और रिलेशन आप जानते भी हैं, जैसे सर आम जीवन में होता है हमारा, किसी के साथ भी कुछ रिलेशन। फंक्शन आप जानते हैं, जब रिलेशन पे एक रूल जोड़ दिया जाए तो फंक्शन बन जाता है। सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्मन फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, सो मैनी टाइप्स। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, फिर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। रियल फंक्शन का मतलब है, इट मीन्स इनका डोमेन और कोडोमेन जो क्या होगा, रियल नंबर के, हम रियल नंबर की स्पेस के बारे में बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन के ऊपर। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, हम 2 नॉन एम्प्टी सेट को ले लेंगे। सपोज दैट हमने लिया, नॉन एम्प्टी क्यों बोल रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। हमें एम्प्टी सेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन एम्प्टी सेट के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए, एम्प्टी सेट आपको पता है, एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट किया जाता है, या एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट आपको मालूम है। इसके बाद हमने 2 सेट लिए, और फिर इसके बाद हम ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। और ऑर्डर पेयर के बारे में आप जानते हैं, आपने क्लास 10th करके आ रखे हैं आप, क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में जब आप पढ़ते थे ना, तो ज्योमेट्री में क्या होता था कि एक्स कॉमा वाई के टपस के, मतलब 2 डायमेंशन स्पेस होती है। एक्स कॉमा वाई जो है, ये 2 डायमेंशन के बारे में बात करें, ये जो है 2 डायमेंशन स्पेस के बारे में बात करें हम, तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, ओके, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ए। जो स्मॉल एक्स है वो कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है, और जो स्मॉल वाई है उसे सेट बी से लेना है। इट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ओके। इस पूरी 2 सेट ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए, एक छोटे छोटे से एलिमेंट लिए, एक हमने ए का एलिमेंट लिया, एक हमने बी का एलिमेंट लिया, उन दोनों को इस ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया। इस पूरी घटना को हम क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ओके। मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेशन करते हैं इसको, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, ये सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई इज बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, कि 2 सेट में अज्यूम कर लेता हूँ। एक सेट मैंने करा 1 2 3, और दूसरा सेट करा मैंने 4 5, ओके। ए क्रॉस बी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ध्यान रखिए, निकालना बता रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेशन तो समझ में आ जाती है, बड़ी आसान, लेकिन निकालना भी ईजी है काफ़ी। वैसे ए इक्वल टू मैंने लिया 1 2 3, 3 एलिमेंट चूज किया, एंड बी इक्वल टू मैंने 4 और 5 को चूज किया। अब ध्यान रखिए मेरी बात, अब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, 1 का 4 के साथ हम ऑर्डर पेयर लेंगे, तो हम उसको कैसा लिखेंगे, 1,4, कैसा लिखेंगे, 1,4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1,4 लिखेंगे। फिर 1 का हम फिर 5 के साथ लेंगे तो 1,5 बन जाएगा, यस और नो।
1,5, फिर 1 का ही हम, अब इधर कोई और एलिमेंट तो है नहीं, अब 2 की बारी है, फिर 2 का हम 4 के साथ लेंगे तो 2,4, फिर 2 का हम 5 के साथ लेंगे तो 2,5, ओके। फिर हम 3 का 4 के साथ लेंगे तो 3,4, और फिर 3 का हम 5 के साथ लेंगे 3,5, ओके। फिर बी क्रॉस ए भी निकाल देते हैं, बी क्रॉस ए भी निकाल देते हैं। बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, ध्यान रखिए, बी क्रॉस ए निकालने के लिए हमें बी को पहले लिखना पड़ेगा, ए को बाद में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम 4 का 1 के साथ पहले पेयर 4,1 बनेगा, दूसरा पेयर 4,2 बनेगा, दूसरा पेयर एक मिनट सॉरी, हाँ दूसरा पेयर 4,2 बनेगा, तीसरा पेयर 4,3 बनेगा, और चौथा पेयर 5,1 और 5,2 बनेगा। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को फाइंड करते हैं, और दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं किन्हीं भी दो सेट के। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ आपको। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल एग्जाम। x, y इक्वल टू u, v, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू u। जब हम बोलेंगे तो पहला करस्पॉन्ड, पहले एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट का करस्पॉन्ड जो दूसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा, और दूसरे का जो करस्पॉन्ड होगा दूसरे के साथ तो दूसरे का इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू यू, y इक्वल टू बी, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू p, सपोज दैट जनरल केस की बात कर रहे हैं, पूरे जितनी भी बारे में हम p कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटीजर्स, रियल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है, एंड एन बी इक्वल टू क्यू, देन एन ए क्रॉस बी इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय क्यू, दिस इज मल्टीप्लाई, ओके। अच्छा, ए क्रॉस बी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे इस ए क्रॉस बी का मतलब मल्टीप्लाई मत समझना, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को मल्टीपल नहीं होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हमारे पास नंबर ऑफ ए, सपोज दैट मैं इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस रूल को फॉलो करवाता हूँ। इफ यदि नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, एक में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं लिख दूंगा 3 एलिमेंट, और बी में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में, जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे ना, वो आएंगे 3 क्रॉस 2। समझ में आ रही है मेरी बात? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 मल्टीपल बाई 2, यानी कितना हो जाएंगे 6। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ चुके हैं। ये हमारे 2 स्पेस के बारे में बताता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है। इसके बाद रिलेशन फंक्शन का कंसेप्ट यहीं से जनरेट होता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम देखो आदमी की हमारी रियल लाइफ में तो हम 3 डायमेंशन पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 2 टपल्स के बारे में बात करें, 2 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो इसके बाद मैं 3 क्रॉस मतलब 3 बार ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे ए क्रॉस ए करूँगा अगर, तो ए बी सी और ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हियर ए बी सी इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का मतलब है 3 बार हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन के बारे में बताऊंगा, रिलेशन क्या चीज़ हुई, ओके। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अब मैं डिस्कस करूंगा रिलेशन के बारे में। आप जानते हो रिलेशन सिंपली जनरल लाइफ में हम रिलेशन किसको बोलते हैं, माता पुत्र का, बेटा बेटी का, है ना। सो दिस इज जनरल लाइफ। जैसे मैथ्स को फील करके पढ़ोगे तो जनरल लाइफ के तरीके
से ही मैथ्स भी मिलेगी तुम्हें। इसके बाद मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप देख भी रहे हो। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। ओके, a relation R from a non-empty set A to B non-empty set B is a subset of A cross B, the Cartesian product of A cross B। तो सबसेट होगा जो R होगा ना रिलेशन, वो सबसेट होगा A क्रॉस B का, ऐसा मैथमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। ओके, सबसेट आप जानते ही हो, सबसेट दिस इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, आप जानते ही हैं सबसेट के बारे में। इसके बाद मैं आपको कहूँगा द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन। देखो रिलेशन जो बनता है ना, तो जो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा आर। जैसे मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको, फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर के यानी फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट होंगे ना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स कॉमा वाई की टर्म्स में, तो जो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन। और जो इस सेट पर होगा, इसकी इमेज इसके साथ जो बनी होगी, ऐसे सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ आर। सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट कॉल्ड इमेज इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। ओके, सो एग्जांपल आप देख सकते हैं, आर इक्वल टू एक रिलेशन गिवन है हमें, आर इक्वल टू 1 2 -2, 3 1/2 3 इज रिलेशन। what is domain? Domain first element correspond to first element 1 - 2 1/2 is domain and range of R 2, 3। ओके, इसके बाद इम्पोर्टेंट, अ रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड आइदर रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आप जानते होंगे सेट थ्योरी को हम 2 टाइप्स में रिप्रेजेंट करते थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म में करते थे और एक आपको पता होगा कि रोस्टर फॉर्म में करते थे। आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को सीधा लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सच दैट करके कुछ करते थे, या आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। तो हम रिलेशन को भी ऐसा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट ए, total number of element is set A equal to P and total number of set element of B equal to Q, और number of A cross B and number of Cartesian product of A cross B equal to multiple of P and Q, it means PQ। मैंने इसके पहले भी जब मैंने यहाँ पे डिफाइन कराया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा करी थी। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट लाइन है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Total number of possible relation from set A to B। Okay, total number of possible relation from set A to B, 2 to the power, this is a formula of important formula, 2 to the power P multiply by Q। Okay, जैसे मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल में, सपोज दैट जगह बनानी पड़ेगी, दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना मेरी बातों पे। मैंने एक सेट लिया A, एलिमेंट लिया 1 2, एक सेट लिया B, एलिमेंट लिया 4 5। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ A इक्वल टू 2, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट B इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा भैया 4, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सेट A से और B में कितने रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं इस सेट में बनना। तो उसका एक फॉर्मूला है 2 to the power P मल्टीप्लाई बाय Q, 2 to the power P मल्टीप्लाई बाय Q। और PQ अभी हमने निकाला, ये PQ, दिस इज नंबर ऑफ 2 into 2, PQ, P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 2, इट मीन्स 2 to the power 4, 2 to the power 4, इट मीन्स 2 to the power इट मीन्स 60। ओके, इतनी मैथ्स तो आप जानते ही होंगे, आप 11वें लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। आप रिलेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिफाइन कराऊंगा फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, और इसके बाद सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक।
पॉज हुई। तो अब हमारा टॉपिक है फंक्शन। ओके, तो फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको, और फंक्शन दिस इज मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए फंक्शन से ही पूरी मैथ्स आज तक की मैथ्स जनरेट हुई है। जितने भी आप लोग पढ़ते हो ना, ये सारे के सारे फंक्शन है, सारे के सारे फंक्शन पढ़ते हो। इस पर अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हो। इंटीग्रेशन आगे तुम पढ़ोगे 12th आगे लेवल में, इंटीग्रेशन करोगे, अवकल डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, या इंटीग्रेशन करोगे, या कुछ भी करोगे, सारे काम फंक्शन पे होता है। आइए देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। A relation from set A to set B is said to be function if every element of set A one and only one image of set B। कहने का मतलब क्या है कि एक रिलेशन होगा, एक रिलेशन, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। कहाँ से होता है? सेट ए से होता है सेट बी में। ओके, इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का क्या होगा, ये इमेज बनाएगा सेट बी के साथ ओनली वन, या बोल सकते हैं यूनिक इमेज इन सेट बी। ओके, कहने का मतलब क्या है? देखो फंक्शन जो है ना, मैं बताता हूँ, फंक्शन एक मशीन है। मशीन जानते हो, सपोज दैट आटा पीसने वाली मशीन होती है ना, आपने देखा होगा। तो ऊपर से तो आटा डालते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसमें भी ऐसे होता है। एक फंक्शन है, सपोज दैट 1 मिनट, एक फंक्शन है, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। मैंने आटा डाला, मैंने यहाँ से गेहूँ डाले, यहाँ से आटा निकला। क्या कभी ऐसा हुआ यहाँ से दो चीज़ निकल सकती है? कभी कभी नहीं निकल सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से तुम इनपुट अगर तुम्हारा एक चीज़ होगा तो आउटपुट भी तुम्हारा एक ही होगा। यही कहता है फंक्शन ओनली वन इमेज इन सेट बी, बल्कि ए और बी में जो मैप होगी, सपोज जैसे कह रहे हैं डिस्टिंक्ट मैप होगी, हो सकता है कैसी भी मैप हो, उसकी बात में मैं बाद में करूँगा। वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ते हैं उसको, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक्स और वाई। एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है। एक्स को डालोगे, यहाँ कुछ डाला, यहाँ सिंपल यूनिक निकलेगा। यही कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, इसको फंक्शन डिनोट इस तरीके से करते हैं। एक्स को हम डोमेन कहते हैं, वाई को कोडोमेन ऑफ एफ, एंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई रिप्रेजेंट, ऐसा भी करते हैं कभी कभी फंक्शन को। लिख भी दिया इसने नेक्स्ट लाइन में, द यूनिक एलिमेंट y to which f related x is denoted by fx is called f of x और the value of at x। अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग कहते हैं हम उसे। हम कह सकते हैं f of x, x is a function of f equal to y, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का कई तरीके हैं। the set of all value fx taken together is called domain, and set of all function taken together is called a range of f। okay, this is, अब मैं यहाँ पर मैप बता रहा हूँ आपको। दिस इज मैप x टेंड्स टू y, ये सम रूल से जुड़ा हुआ है। वो रूल जो है ना, वो f रूल है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। ओके, सारे एलिमेंट देखिए, x में एलिमेंट है 1 2 3 4, y में एलिमेंट है x y z w p, ये हमारे एलिमेंट है। देखिए 1 का इमेज यहाँ बना, 2 का इमेज y पे बना, 3 का इमेज w पे बना, 4 का इमेज p बना, z को छोड़ दिया। मैं यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन है। डोमेन आप जानते हो, 1 2 3 4 इज डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, ये पूरा सेट कोडोमेन का है, ये सारा सेट डोमेन का है। रेंज जो है ना, जो मैप, जो इमेज बना रही है एक्स के एलिमेंट के साथ, और डिस्टिंक्ट जो बना रही है उसको रेंज कह रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं? रेंज कह रहे हैं। तो आप जानते हो रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, आप जानते हो सकता है कभी कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है, वो बाद में हम ऑन्टो कंडीशन पढ़ते हैं, वो बात की बात है। अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 लाइन और है, ए फंक्शन विच आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट। अच्छा देखो, या फिर क्या हो गया, डोमेन आर हो जाए या उसका सबसेट हो जाए, तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। रेंज या आर हो जाए खुद, या आर का सबसेट हो जाए, तो उस पूरे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जिसकी वैल्यू रियल वैल्यूड हो, जिसकी रेंज रियल हो, और या रियल का सबसेट हो। ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं, इफ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड रियल फंक्शन। ओके, दिस इज नॉट
कंटेन। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, फंक्शन को समझना है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर करूँगा स्टार्ट, जिसमें मैं डालूंगा कि स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन और प्रत्येक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, प्रत्येक फंक्शन किस किस डोमेन में उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। माय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, जूम लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।